अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। तो आज मदीने में हमारा तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ने रमज़ान में हमें मदीना की ज़ियारत नसीब करी। आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करिए। तो दोस्तों माशाल्लाह सना अंसारी का तीसरा दिन है मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, और फैंस ने दुआ तो इतनी की है कि शायद कोई किसी के लिए ना कर पाए। तो चलिए आप भी दीदार कर लीजिए ज़रा मदीनतुल मुनव्वरा के उस जगह का जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया की आंखें तरसती है। माशाल्लाह ये है मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंज़र मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर। और यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे, कभी आपके लिए भी दुआ है अल्लाह आपको वहाँ की हाज़िर नसीब फरमाए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप अपनी आँखों से नज़ारा देखिएगा कि क्या दिलकश नज़ारा होता है। ऐसा खूबसूरत मंज़र दुनिया के किसी तख्ते पर आपको देखने को नहीं मिल सकता। दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मंज़र वहाँ पर मिलता है। और ये देखिए माशाल्लाह इफ़्तार सना अंसारी मस्जिद नबवी के अंदर इफ़्तार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पर कुछ सामान वगैरह मिलता है। इफ़्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है पूरी किट के अंदर माशाल्लाह। तो उसमें आप देख सकते हैं खजूर भी है, पानी भी है और जूस वगैरह भी है माशाल्लाह। तो इफ़्तार में कई सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती है जो मिलती है। और मस्जिद नबवी में इस वक्त सना अंसारी मौजूद है और वहीं पर ये इफ़्तार का सामान आपको दिखाया जा रहा है माशाल्लाह। तो इनके तो मज़े आ गए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। इनका तो ख्वाब पूरा हो गया। इनकी तो जो सोच थी, जो दिली अरमान थे, इनकी ख्वाहिशें तो अल्लाह ने पूरी कर दी। परवरदिगार आलम ने आप तमाम लोगों की दुआओं की बरकत से और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से इनके ऊपर तो इतना बड़ा करम किया कि इनकी तो ख्वाहिशात पूरी हो गई। मज़ा आ गया इनका जब इन्होंने जाकर के गुंबद खिजरा को देखा और वहाँ जाकर इन्होंने अपनी खुशी का जो इज़हार किया था। मैंने आपको कल इनकी ज़बान से एक नात मुबारक सुनवाई थी। बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ कर के इन्होंने अपनी खुशी का इज़हार किया था माशाल्लाह कि हरा गुंबद जो देखोगे तो ज़माना भूल जाओगे, तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तो कुछ अशार गुनगुना करके इन्होंने अपनी खुशी का इज़हार किया था और बहुत खुश है माशाल्लाह। आज तीसरा दिन है इनका और उससे भी बड़ी खुश नसीबी और खुशकिस्मती इनकी ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गुजार रही है। ये तो खुशकिस्मती और खुशनसीबी है ही कि पैदल चल कर के 7,500 किलोमीटर का सफ़र तय करके, इतना लंबा सफ़र तय करके ये वहाँ पहुँची। ये तो बहुत बड़ी क़ुरबानी है इनकी, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन उससे भी बड़ी खुशकिस्मती और उससे भी बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का करम उनके ऊपर ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मदीने में हाज़िरी हुई और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इनके रोज़े गुज़र रहे हैं। अल्लाहु अकबर। रमज़ान के महीने में चूँकि बहुत ज़्यादा रश रहता है वहाँ पर, हर शख्स ये चाहता है कि मेरा एक भी रोज़ा अगर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गुज़र जाए, मस्जिद नबवी के अंदर अगर मेरा एक भी रोज़ा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। चूँकि उम्रे पर जाने वाले लोग भी जिस कदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जाते हैं, इस कदर कभी भी वहाँ पर भीड़ नहीं रहती। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग जाने के इच्छुक होते हैं और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग वहाँ पर जाते भी हैं और पहले से बुकिंग होती है। रमज़ानुल मुबारक के महीने की होटलें भी आपको खाली नहीं मिलेंगे, होटल बिल्कुल फुल बुक रहते हैं। तो ये वहाँ अल्लाह की कुदरत है, ये मोहब्बत है लोगों की कि रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान के रोज़े वहाँ पर गुजारने के लिए जाते हैं। लेकिन सना अंसारी के लिए वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है और पूरी की पूरी जो जर्नी है वो एक रिकॉर्ड कायम कर रही है, एक रिकॉर्ड बयान कर रही है। उससे पहले की जो उनकी मेहनतें हैं, वहाँ तक पहुँचने की जो उनकी पूरी जर्नी की मेहनत है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते माशाल्लाह। इंडिया से लेकर के और इनकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो इंडिया का सफ़र हो या उससे बाहर जाने के बाद इराक़ का हो, ईरान का हो, चाहे उसके अलावा ओमान का हो या दुबई, और चाहे कहीं का भी सफ़र हो, चाहे हाई टेम्परेचर का हो। आपने देखा होगा हर मौसम के अंदर इन्होंने सफ़र तय किया। बरसात में भी किया, हाई टेम्परेचर गर्मी में भी किया, बहुत ज़्यादा ठंड में भी किया और बर्फ़ीले रास्तों से भी किया और कई बार तबीयत भी ख़राब हुई, आपको पता है। चूँकि आप माशाल्लाह रोज़ 1 साल से इनकी अपडेट देख रहे थे। चूँकि मार्च 2024 में इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, अपना सफ़र स्टार्ट किया था और मार्च का महीना चल रहा है और 2025 है, 24 नहीं है, 1 साल हो गया तकरीबन।
تو ایک سال میں انہوں نے اتنی ساری تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کر کے اور بہت بار ان کو ٹورچر بھی کیا گیا، نہ جانے کتنے لوگوں کی طرف سے ان کو ایسی ایسی باتیں بھی کہی جاتی تھی جس سے کہ من ان کا بالکل ایک دم گرتا تھا اور ان کا حوصلہ گرتا تھا بجائے حوصلہ بڑھنے کے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ان کا ایک ہی ماننا اور ایک ہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ العزیز مجھے کوئی چیز موت کے علاوہ وہاں پہنچنے میں نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ان کو امید تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام ویورز کے اور فینس کی دعاؤں پر ان کو یقین تھا کہ انشاءاللہ میں ایک دن وہاں ضرور پہنچوں گی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کروں گی۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہاں تک پیدل پہنچی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، اور ایک ریکارڈ بھی قائم کر دیا انہوں نے، اور اس سے بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ ریکارڈ بھی قائم ہوا تو ایک ہندوستانی مہیلا کے لیے، ایک ہندوستانی مہیلا نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دنیا میں آج تک کسی بھی ملک کی کسی مہیلا نے، کسی عورت نے آج تک اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا ہے پیدل چل کر کے، 7,500 کلومیٹر چل کر کے، کئی سارے ملکوں سے ہو کر کے، اور اتنی لمبی جرنی آج تک کی تاریخ میں کسی ملک کی کسی مہیلا نے آج تک اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ویورسوں کا ابھی بھی ماشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن آئے، بہت زیادہ کمنٹ آئے، اور ماشاءاللہ لوگوں نے مبارکباد کی، بہت زیادہ لائنیں لگا رکھی، اور مبارکباد بنتی بھی ہے بھائی، اتنی محنت کر کے پہنچی ہے تو مبارکباد تو دینی پڑے گی، ماشاءاللہ حوصلہ افزائی تو کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے ذرا انڈیا کی سفر کی وہ یاد، ایک سال پہلے کی یاد دلاتی ہے ماشاءاللہ۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ اس وقت میں چلتے تھے، اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کب تک پہنچے گی۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے تھے کہ بارڈر سے واپس آ جائے گی، ان کو آگے کا ویزا نہیں ملے گا، ان کو کوئی جانے نہیں دے گا، مختلف باتیں ہوتی تھی، لیکن آج اللہ نے سب کو دکھا دیا ہے ماشاءاللہ، سب کو، پوری دنیا نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ جب ایک ہندوستانی عورت، ایک مہیلا اپنے شوہر کے ساتھ، اکیلی نہیں، اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ 7,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور پہنچی ہے مدینۃ المنورہ۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا دوستو، چونکہ ابھی مکہ المکرمہ بھی پہنچنا ہے، اور مکہ 450 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، تو لگ بھگ شاید عید کے بعد وہاں سے آگے کی تیاری ثنا انصاری کرے، چونکہ یا ہو سکتا ہے 8-10 دن پہلے مدینہ میں گزار لے، چونکہ 40 نمازیں وہاں پوری کرنے کے بعد پھر مکہ المکرمہ پہنچے اور وہاں جا کر کے عمرہ کرے، تو ابھی عید سے کچھ دن بعد یہ اپنا سفر وہاں سے اسٹارٹ کرے گی۔ تو ان کے لیے دعا کرتے رہے، ابھی سفر مکمل نہیں ہوا لیکن منزل تو مکمل ہو ہی گئی تقریباً ماشاءاللہ، خواب تو پورا ہو ہی گیا جس خواب کو لے کر کے ایک سال پہلے اپنے گھر سے قدم نکالا تھا، الحمدللہ۔ تو آپ تمام لوگ دعا کرتے رہے، مبارکباد دیجیے ماشاءاللہ، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو بھی مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔